आया, बोला माँ मैं डलिया लेकर के फूल लेने जा रहा हूँ, सुंदर सी डलिया सजाओ। बारे विधि का विधान समय को क्या मंजूर था। कहते होनी तो बड़ी बलवान होती है और होनी कभी जानबूझ करके नहीं आती है। होनी तो कभी भी डाका डाल सकती है। जब रोहित चला तो माँ ने कहा मेरे लाल जल्दी से आना, विलंब मत करना। तो रोहित ने कहा माँ मानुषम दुर्लभम दे, हम जल्दी तो कभी जीते जी मरते दम तक नहीं खत्म होती है। जल्दी तो जी भी मर भी जाता है, फिर भी इसके कार्यक्रम सब जल्दी जल्दी में होते हैं। और ये जल्दी कहाँ से आई है। माँ एक काम कर, मेरे आंख में थोड़ा सा काजर लगा दे। आज बेटा रोहित बड़ा लाड़ प्यार माँ को दिखाने लगा। माँ ने कहा वहां सज के नहीं जाया जाता, नजर लग जाएगी। बोले माँ तो मेरे काली सी टिक्की रख दे, नजर किसी की नहीं लगेगी। माँ ने काजर लगाया। रोहित 2 कदम चला, माताजी लौट आया और बोला माँ मेरे मांग निकाल दे। माँ ने मांग निकाली। रोहित बोला माँ मेरा मन करता है मैं तेरी ओली में सो जाऊं। तो कहते हैं जब बच्चे माँ को लाड़ ज्यादा करते हैं, प्यार करते लाड़ करते हैं, तो माँ को अंदर से बड़ी खुशी होती है, लेकिन बाहर से थोड़ा बच्चे को डराने के लिए क्रोध करती हैं, ताकि इसे किसी की नजर न लगे, थोड़ा सा डरे। तो माँ ने तैयार किया और बोली माँ, तारा ने कहा लाला जब मैं तरसती रहती हूँ कि तू मेरी गोदी में सो जा, मुझे भी नींद आ जाए, मैं तेरे साथ सो जाऊं, तब तू मेरे पास नहीं आता है। और जब आज जल्दी जाने का समय है तो तुझे सोने का मेरी गोदी में मन कर रहा। अम्मा को क्या मालूम है कि आज के बाद ये लाला ही नहीं मिलेगा, आज के बाद ये मेरी गोदी में सोएगा कौन। मैया रोहित तैयार होकर चला तो आगे, लेकिन माँ को बार बार देखता है। माँ बेटा को देखती और बार बार मुस्कुराती है, बोले जा जल्दी से। और रोहित चल तो पड़ा, लेकिन माँ को देखने लगता है, फिर चल देता, माँ को देखता और चलते चलते बगिया में गया। बारे विधि का विधान, बारे ईश्वर की माया का कोई पार नहीं है, लीला का। आज महाराज जब बगिया में पहुंचा तो वही विश्वामित्र ब्राह्मण नहीं माने। समय को क्या मंजूर था, समय को कोई देख के नहीं आया है। आज वही विश्वामित्र ब्राह्मण बिस्गर बन गए और फूल में छुप कर बैठ गए। रोहित चुन चुन कर जब फूल तोड़ने लगा तो मैया हुआ क्या। मात की बातन में ले डलिया हाथन में, कुमारी चलो मात की बातन में ले डलिया हाथन में, कुमारी चलो हो जाएंगे। लेकिन बारिश समय बेटन दियो हाथ बढ़ाई, बेटा फूल तोड़ रो जाई कि बिस्तर ने दस खायो, लाल के दस खायो गिरो पछाड़ो खाई।
बगिया में जाके फूल तोड़ने लगा। सुंदर फूल की ओर हाथ बढ़ाया, गुरुजी प्रसन्न हो जाएंगे। तो मैयाओ आज वही विषधर ने रोहित के डस लिया, और जब हाथ में डसा है उंगली में, तो रोहित के शब्द निकला, हाय मैया, हाय मैया, मुझे बचा लो माँ। कहते हैं दुख में दो ही शब्द होते हैं, मैया या फिर दैया, क्योंकि माँ से ज्यादा दादी माँ की याद आती है, क्योंकि माँ से ज्यादा दादी कई गुना ज्यादा प्यार करती है। कभी भी दर्द हो, पीड़ा हो, ऐसे समय में माँ की बहुत याद आती है। और ऐसे समय में कोई कितना भी चाहे, कितना भी कोई प्रेम दिखाए, देख रेख करे, लेकिन उस बच्चे को माँ नहीं दिखती है तो उसको पूरा संसार सूना दिखाई देता है। रोहित बगिया में रोने लगा, हाय मैया, माँ मुझे बचा लो ना। रोहित जब रोने लगा है, माँ माँ, वो कहते हैं कि माँ तो माँ होती है, लेकिन दुर्भाग्य है आज माँ तारा का, जो बेटा बगिया में पड़ा है, काले पिसकर ने डस खाया है, लेकिन माँ आज ब्राह्मण के घर में काम संभाल रही है। माँ को नहीं मालूम है कि हमारे जीवन में अंधेरा हो रहा है, हमारा घर उजड़ रहा है। रोहित बगिया में रोने लगा और रो रो के कहने लगा, मैया फूल लेने को आया था मैं बागों में, काले बिसगर का खाना गजब हो गया, कोई कह दे मेरी माँ तुझसे जाई के, नागी काले ने बेटा लिया खाई है, बात इतनी कही छा अंधेरा गया, बात इतनी ही कहना गजब हो गया। रोहित रो रो करके उस बाग में तड़पने लगा और कहते हैं कि काल के गाल में जो जाता है वो मैयाओं कभी बचता नहीं है, काल किसी को छोड़ता नहीं है। आज जब नाग ने डसा है तो रोहित के शरीर में जहर का नशा छाने लगा। अब रोहित माँ माँ, वो कहते हैं माँ का स्थान कोई ले नहीं सकता है। बेटी ससुराल में हो, कभी दर्द हो, पीड़ा हो, तो परिवार कितना भी बेहद प्रेम करे, लेकिन यही लगता है बस मेरी माँ खड़ी हो जाए, मेरी माँ दिखाई दे जाए। बेटा के दर्द हो, पिता कितनी भी देख रेख करे, कितना भी चाहे, लेकिन बेटा माँ माँ करता रहता है। रोहित उस बाग में माँ, काशी के लोगों किसी ने देखा हो मेरी माँ को बुला दो, कह दो मुझे नाग ने डस लिया है। काशी के लोगों मेरी माँ को बुला दो। और जब बड़ी देर हो गई तो रोहित रोने लगा और बड़ा परेशान होने लगा और रोते रोते कहा है, काशी के लोगों क्या तुम सब निर्दयी के निर्दयी हो? एक पूत अपनी मैया से छूट रहा है, एक मैया अपने छैया से दूर हो रही है, क्या तुम लोगों में दया धर्म नहीं है? क्या तुम लोगों को मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है? कोई तो जाके मेरी खबर को कर दो। और हे काशी के लोगों, यदि मेरी आंख बंद हो जाए यहाँ तड़पते तड़पते तो मेरी माँ इंतजार करेगी कि लाला आता होगा, लेकिन माँ को क्या मालूम है कि मुझे विषधर ने डसा है, मुझे काल ने काटा है। हे काशी के लोगों, यदि हाल मेरी मैया पूछे तो जलता दीप बुझा देना, यदि हाल मेरे
बबुला पूछे तो मुरझाया फूली दिखा देना। जब रोहित ने ये कहा है और महाराज जहर का नशा शरीर में फैल गया, रोहित उठने का प्रयास करता, हाथ पैर का चलना बंद हो गया, तो रोहित महाराज चारों चित्त उस बगिया में लेट गया। माँ माँ, तब विश्वामित्र ब्राह्मण ने आवाज लगाई कि काशी के लोगों, किसी का माँ एक बेटा, किसी माँ का बेटा माँ माँ कह के तड़प रहा है, क्या उसकी माँ को कोई चिंता नहीं है क्या? तारा ने आवाज को सुना, तारा एकदम भाग खड़ी हुई, रोने लगी, परेशान हो गई, लेकिन ब्राह्मण का आदेश माताओं था। ब्राह्मण ने देखा ये रो रही, बोले क्या हुआ? तारा ने हाथ जोड़ लिए, चरण पकड़ लिए, ब्राह्मण देव मेरा बेटा फूल लेने गया था, उसे नाग ने डस लिया है, मेरा ही बेटा है, मेरे बेटे के अलावा कोई नहीं है। ब्राह्मण बोले तो नाग ने डसा है, मर गया होगा, नहीं मरेगा तो मर जाएगा, काल ने काटा, तू मेरे घर में भोजन बना, झाड़ू लगा, खाली करके बर्तन साफ करो, सारे काम करो, इसके बाद जा सकती हो। और काम करते वक्त एक भी आंसू आंख में आना नहीं चाहिए। ये ब्राह्मण का मैया आदेश था। आप लोग अंदाजा लगाओ, अगर माँ के छोटी सी, अगर बेटा के माँ के होते हुए बेटा हो या बेटी हो, अगर जरा सी भी चोट लग जाए ना, तो माँ 10-10 दिन अपने बालों में कंघी नहीं डालती है, माँ श्रृंगार नहीं करती उस बच्चे की याद में। उसे क्या लगता है, मेरे घर में मेरा बेटा लेटा है, मेरा बच्चा बीमार है, और मैं कैसे श्रृंगार को सजाऊं, मुझे कैसे सुख लगे, मैं कैसे अपने आप को सजाऊं। माँ के होते हुए तो बालक सुखी होते हैं, तो सब कुछ माँ को सुख होता, बिना श्रृंगार किए वो सुंदर दिखती है। माँ के बच्चे के चोट लग जाए तो 10-10, 20-20 दिन बालों में कंघा नहीं डालती है। श्रृंगार करने की बात छोड़ो, 10-10, 20-20 दिन वो माँ रोटी शाम को खाती तो सुबह नहीं, सुबह खा लेती है तो शाम को नहीं। और जब तक अगर ज्यादा भी दिक्कत हो जाए ना, तो माँ 10-10, 20-20 दिन अपने भोजन को भी छुपा देती है। न जाने कितने भगवान को पूजती है, न जाने कितनी मन्नत मांगती है भगवान से, न जाने कितने व्रत करती है बच्चे की कामना के लिए, भविष्य के लिए। लेकिन जिस माँ का बेटा अंतिम श्वास ले रहा हो और वो माँ ब्राह्मण के घर काम कर रही है, और आदेश है क्या कि तू आंसू नहीं एक तेरी आंख में आना चाहिए। आप बताओ, तारा जैसी विषम परिस्थिति क्या किसी माँ पर आ सकती है? और मैं भागवत भगवान के माध्यम से कामना करती हूँ, जैसा तारा पर समय आया, ऐसा किसी माँ पर ऐसा वक्त न खड़ा हो। आज रानी तारा भोजन तो बनाती है, अगर घर में कोई आपत्ति विपत्ति खड़ी हो जाए अड़ोस पड़ोस में भी, तो 2-4-10 दिन तो हाथ पैर काम नहीं करते हैं, खाने का मन नहीं करता है, काम नहीं होता है। लेकिन आज तारा सब कर रही है। क्यों कर रही है मैया? ये वक्त कहलवा रहा है, ये समय व्यक्ति को कहीं से कहीं पर पहुंचा सकता है। तारा भोजन बनाती है, लेकिन प्राण तो उस बच्चे में रखे हैं, याद तो उस बच्चे में है। ब्राह्मण कहते थोड़ा रोटी जल्दी से बनाओ, कहाँ ध्यान है? एक माँ का ध्यान कहाँ हो सकता है उस बच्चे के सिवा? परमात्मा से प्रार्थना करती है, प्रभु मेरा बेटा मुझे अच्छा मिल जाए, और जल्दी जल्दी काम कर रही है। बारे वक्त समय ही हंसाए, समय ही रुलाए, समय रूठ जाए तो ये जग रूठ जाए। समय को समय
समय से मिलाए समय रूठ जाए, ये जग रूठ जाए। संसार को रूठने में कोई समय न थोड़ी लगता है। जब अपना वक्त रूठता है तो दुनिया को रूठने में क्या कोई बड़ी बात है? दुनिया को समय नहीं लगता है। समय ही समय को समय से मिलाए समय रूठ जाए, ये जग रूठ जाए। तारा ने भोजन बनाया, बर्तन धुले, पानी भर करके रखा और ब्राह्मण के हाथ जोड़ लिए। ब्राह्मण जी, ब्राह्मण देवता, क्या मेरा बेटा ठीक हो जाएगा? मेरा बेटा मुझे अच्छा मिलेगा? मैं अब जाऊं? ब्राह्मण ने कहा जा, मर गया होगा। तारा ने चरण पकड़ लिए। ब्राह्मण देव, 2 नहीं 4 नहीं, कुल का दीपक है और धर्म के खातिर इस मोड़ पर मैंने बच्चे को खड़ा कर दिया। आप क्या कह रहे हैं? तारा भाग खड़ी हुई, परमात्मा से प्रार्थना करती है और बगिया में आई। बड़े अरमान है कि मेरा बेटा अच्छा मिलेगा, बीमार होगा तो इलाज करा लूंगी। बगिया में आई, आवाज लगाई, लाला रोहितास बेटा। जैसे मैया की आवाज तो बालक तो समझ ही जाएगा। बेटा ने कानों में पड़ी तो रोहित एकदम तड़पने लगा माँ के लिए। अब उठने का प्रयास करता तो माता जी शरीर में नशा, जख्म फैल गया था, नशा हो गया था, जहर का, काल का नशा चढ़ जाए तो फिर उतरता नहीं है। रोहित ने सोचा मैं उठ जाऊं और माँ से जल्दी मिलाऊं, गले से लिपट जाऊं। उठने का प्रयास किया तो रोहित उठ नहीं पाया, हाथ पैर नहीं हिले। अब रोहित रोने लगा, आंसू बहाने लगा। माँ माँ, शायद मैं कोई पक्षी होता, चिड़िया, काग, अगर मैं कोई पक्षी भी होता तो उड़ करके मेरे पंख होते, मैं माँ के दिल से लिपट जाता और सुख दुख की बात कर लेता। अब मैं लगता बचूंगा नहीं और मेरी माँ पागलों की तरह ढूंढती रहेगी। माँ, जैसे बेटा की आहट उस माँ के कानों में पड़ी, दर्द भरी आवाज, तो माँ ने अपने शरीर का ख्याल नहीं किया। माँ उन झाड़ियों में उलझ जाती है, साड़ी फंस जाती है। माँ ने चिंता नहीं की उस साड़ी की, न शरीर का और ध्यान दिया। माँ आज अपने आप को खींचती हुई बेटा बेटा रोहित रोहितास उस बगिया के अंदर जैसे आई और देखा है बेटा रोहितास चारों चित हाथ पैर पसारे पड़ा है धरनी पर। तो आज तारा ने धरती को प्रणाम किया, लेकिन बालक की स्थिति को देखा। तारा ने सर पटक दिया। बालक रोहित, इस उम्र में तुम चारों चित हाथ पैर पसारे सो रहे हो। ऐसे तो जीवन में एक बार सोया जाता है। तुम इस माँ को जब सोना चाहिए तब तुम ऐसे लेटे हो। भैया आँख खोलो, देखो मैया आ गई। रोहित ने कहा माँ माँ, और बड़ी जोर से आवाज में आया, माँ मुझे अपनी गोदी में लिटा लो ना। तारा ने रोहित को आज हाथों से महाराज गोदी में लिटाया और बालों में आज हाथ, सर पर हाथ फेरने लगी, पीठ में हाथ घुमाने लगी, हाथ को चूमने लगी, बार बार पुचकारने लगी। रोहित ने कहा माँ बड़ी देर में तू आई है, अब जो भी सुख दुख की कहना हो तो कह ले, हमारा तेरा यहीं तक साथ था। कोई भूल हो गई हो तो माफ करना, पिताजी से नमस्ते कह देना, पिताजी से कह देना कि मैं साथ नहीं दे पाया, माफ कर देना। तारा बोली क्या पागल है, मैं तुझे अच्छा कराऊंगी, ठीक कराऊंगी बेटा, तुम मेरे अकेले कुल के लाल हो, दीपक हो भैया,
और जैसे गोदी में लिटाया तो रोहित ने माँ का मुख अपने मुख से लगा लिया, बार बार माँ को पुचकारने लगा और माँ के दिल से लिपट गया। माँ माँ, अंतिम आवाज माँ कहते हुए महाराज प्राण छूट गए। पक्षी भाग गया, शरीर जमीन पर पड़ा है। माँ ने जैसे बेटा की ओर देखा, भैया रोहित लाला आंखें खोलो। आंख जब माता जी नहीं खुली, मुख में उंगली डाली, दांती बंद हो गई, शरीर ठंडा पड़ गया। बड़ी देर हो गई, तारा ने अपना सर पटक दिया, उस लहज को अपने मुख से लगा लिया। बेटा का मुख माँ ने अपने मुख से लगाया और बार बार कहने लगी, भैया एक बार तो इस माँ से माँ कह दो ना, और केवल तुम यही हमें कह दो कि अब मेरे जीवन को काटेगा कौन, आज के बाद मुझे माँ कौन कहेगा। ये माँ को नींद कैसे आएगी। ये माँ जब रात में करवट बदलती थी तो लाला तुम तेरे ऊपर हाथ जाता था, आज ये माँ अकेली कैसे सोएगी। रोहितास, इस माँ को तुमने अकेला क्यों छोड़ दिया। जहां तुम गए हो वहां मुझे भी लेकर के चलो। एक बार बोलो रोहित, लेकिन जाने वाला कोई बोला है कभी। इस दुनिया से जो उड़ा है वो अकेले ही गया और कुछ कह के नहीं गया। कितना भी माँ चाहे, कितना बेटा माँ को चाहे, जब माँ रोने लगी है लहस के ऊपर, भैया बार बार बेटा बेटा बुला रही है, लेकिन कोई बोलने वाला हो तो बोले। बोलने वाला तो पहले ही चला गया, मुख को मोड़ गया, अब शरीर पड़ा। तारा ने कहा, रोहितास बेटा मेरी गोदी से, लाल भैया मेरी गोदी से काए हुई गयो रवाना है। लाल मेरी गोदी से काए हुई गयो रवाना है। आज मेरे जीवन का सब लूटो खजाना है। आज मेरे जीवन का बोलो भैया।
निराशा में बदल गई। और किसी माँ पर ऐसा दुख न पड़े। माँ का अगर एक बेटा माँ के होते हुए चला जाए, माँ पूरा जीवन उस दुख में जता देती है। पिता के होते हुए अगर बेटा की अर्थी जाए, उस पिता का जीवन अधूरा होता। बहन के होते हुए भैया चला जाए, उस बहन के पूरे जीवन के सुख चले जाते हैं। एक भैया के होते हुए भाई चला जाए, उस भैया का पूरा जीवन अधूरा हो जाता है, दर्द में निकल जाता है। लेकिन जिस माँ का एक ही कुल का दीपक बुझा होगा, उस माँ के दिल से पूछो। बारिश आज मेरे जीवन में कैसा हुआ अंधेरा है, आज मेरे जीवन में। लेकिन बच्चे की अंतिम संस्कार के लिए माँ नहीं जाती है। आज मेरे पास कौड़ी भी नहीं है जो मैं आपके लिए कफन भी लेकर के आई। अगर आपको जाना ही था, जन्मते ही चले जाते, कफन की जरूरत नहीं पड़ती, हरे बांस की जरूरत नहीं पड़ती। आज मैं कहाँ जाऊँ? आज मेरे जीवन का कैसा हुआ अंधेरा है, बेटा बोल तो सुनाए दे, लाला मैया कह के बोल दे, कहाँ पे सो है तारे नाम, माता लाला कह के बोल दे, कहाँ पे सो है तारे नाम। रोहित किस्मत फूटी दुनिया रूठी, छूटे सभी सहारे, किस्मत फूटी कुल के दीपक तुम ही ते रोई, कुल के दीपक तुम ही ते रोई, तुमने है मुख मोड़े लाला पिया को समझा दे, कहाँ पे सो है तारे रोई मैया कह के बोल दे, कहाँ पे सो है तारे। आज माता तारा लहस को रख करके रो रही है और रो रो के कहती है, भैया आपको जाना ही था तो पहले चले जाते, अब ये माँ कैसे रहेगी? और लहस से बात करना, चाहे सर फोड़ो, चाहे कितना भी रो, रात रो, दिन रो, बराबर रो, चाहे रोशनी भी चली जाए, लेकिन जो गया है वो कभी वापस आने वाला नहीं है। आज लहस को देख देख कर तारा रो रही है, बार बार अपने सीने से लगाती है, रोहित रात में लाला किसे तू मैया बुलाएगा?
ये मैया किसके साथ सोएगी? इस माँ करवट बदलेगी तो किस पर माँ का हाथ जाएगा? आज से जीवन कौन काटेगा? जब तारा रो रही है तो ये प्रकृति रो रही है, ये धरा रो रही है, क्योंकि उस माँ को कोई भी समझाने वाला वहां नहीं था। प्रकृति रो रही है जब तारा रो रही है। ब्राह्मण ने कहा, क्या पागल है तू? जाने वाला कभी वापस आया है? जिस आत्मा के लिए तू इतना तड़प रही है वो आत्मा तो परमात्मा से मिल गई है। अब तू इस पिंजड़ा को देख देख कर दुख जता रही है, ये कुछ समझने वाला नहीं है। अरे लहेज को ले जाए यहाँ से। तारा ने माताओं लहेज को लिया और लेकर के चली है। जैसे मरघट पर लहेज को लेकर के आई है तो फिर रोने लगी है। और कहते हैं रोने के अलावा माँ के पास बचता क्या है? जिस परिवार का दीपक बुझ जाए, जिस माँ की गोदी सूनी हो जाए, एक बेटा जाने का तो गम माँ कभी जीते जी मरते समय तक उस बच्चे के गम में प्राण जाते हैं। पिता का जीवन का पूरा सुख अधूरा हो जाता है, रोते ही रोते उसे मरना पड़ता है। परिवार के सारे सुख छिन जाते हैं तो बचता क्या रोने के अलावा है? रोना तो है, ये जीवन का ही नाम रोना है, रोना ही पड़ेगा। तारा रोते रोते जब मरघट पर आई है तो हरिचंद्र ने कहा, ये हाल तो इस जगह सभी का होता है और यहाँ पर तो कोई रोता नहीं है। और ये तो मरघट शमशान, सब माने बराबर, शान माने औकात। यहाँ तो सबकी शान सबकी औकात बराबर है। यहाँ तो रोया नहीं जाता, चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, या अधो गति में हो या बूढ़ा हो, यहाँ सबका हाल होता है। कौन हो? तारा ने कहा, प्राणनाथ मैं। स्वामी मैं अभागिन बन गई, बेटा मेरी गोदी से चला गया। जैसे हरिचंद्र ने कहा, क्या हुआ तारा? बोले, रोहितास। हरिचंद्र उस समय महाराज अपना धर्म का पालन कर रहे थे, लेकिन माताओं जब पुत्र की खबर सुनी तो राजा हरिचंद्र उस समय सब कुछ भूल गए। मोह आ गया, क्योंकि पूत पूत होता है। माँ तो रोती है सबके लिपट चिपट के, लेकिन जिस बाप का बेटा जाता उस बाप से ज्यादा इस दुनिया में कोई नहीं रोता है। माँ तो रोती ही रोती है, लेकिन जब दुनिया चीख करके रोती है तो बाप उस बच्चे की लहज के सामने खामोश खड़ा होता है। ऐसा लगता जैसे इसको बुद्धि ही नहीं है, ऐसा लगता जैसे ये कुछ जानता ही नहीं है, क्योंकि उसकी हकीकत में उस पिता की बुद्धि शांत हो जाती, उसकी बुद्धि छीड़ हो जाती, उसका ज्ञान समाप्त हो जाता। उस वक्त है, उस वक्त वो केवल देखता है ये क्या हो रहा है, ये कैसी भीड़ है। बच्चे की लहज को लेकर जब सब जाते तो सब चीखते हैं। उस बाप को बेटे के पास भी ले जाया जाता, लेकिन वो बाप को कुछ ज्ञान नहीं होता कि ये हो क्या रहा है। बाप कब रोता है? जब बेटे की लहज भी चली जाती है, जब दिन बीतते हैं तो बाप सारी रात रोता, अकेले रोता है। जब दुनिया चीखती है तो वो पिता चुपचाप रोता है, अकेले। हर जगह पर अकेलापन देखता है, कहाँ पर मुझे सुनसान जगह मिले। राजा हरिचंद्र अपने मोह में आ गए, पुत्र वियोग में आ गए। उस जगह धर्म सब कुछ भूलकर बेटा के विरह वेदना को रोने लगे। बेटा को देखा तो लहज को अपने दिल से लगा लिया और मुख को देख करके कहा, रोहितास तुम वही हो जो कहते थे पिता तुम्हारा साथ हर वक्त दूंगा, लेकिन तुम अभी हमें छोड़ के चले गए। अब तो मुझे बेटा जाना चाहिए था, तब आप जा रहे हो। पिता की अर्थी में बेटा हाथ लगाता है तो माता पिता का उद्धार होता है, लेकिन आज मैं तुम्हारी अर्थी में तुम्हारी माँ और मैं हाथ लगा रहा हूं। जो दिन तुम्हें देखना चाहिए था वो दिन ये पिता देख रहा है। राजा हरिचंद्र सब मोह में आ गए और रोने लगे, परमात्मा से प्रार्थना कर करके घुट घुट करके रोने लगे। ओ दुनिया को रचने वाले, क्यों छीना कुमार हमारा। ओ दुनिया
हमारा है, एक आस यही थी जीवन की, दूजा नहीं कोई सहारा है। अब कौन उसे पिता कहेगा? कौन इस पिता को अंतिम समय में चिता में आग लगाएगा? जब हरिश्चंद्र रोए हैं तो तारा रो रही थी, बेहोश थी। प्रकृति ये बिल्कुल मौन थी, शांत थी ये धरा। हरिश्चंद्र उस मरघट पर अकेले पूत की लहस को देख करके रो रहे थे। ये धरा मौन हो गई, शांत हो गई। हरिश्चंद्र को महाराज पुत्र के वियोग में रोते रोते ख्याल आया कि अब ये जाने वाला कोई वापस नहीं आया। अब ये न मेरा पूत रहा है, न मैं इसका, न पुत्र मैं, न ये मेरा पूत बचा है, न मैं पिता हूँ। क्योंकि मैं पिता होता तो बेटा मेरा नहीं जाता, ये जिंदा होता मुझे समझाता। अब ये नहीं बोलेगा। राजा हरिश्चंद्र को एकदम ख्याल हो गया कि मैं मोह में आ गया, पुत्र वियोग में आ गया। मेरा धर्म तो कुछ और है इस जगह। राजा हरिश्चंद्र ने कहा परमात्मा माफ करना। तारा से कहा तारा, इस पुत्र के वियोग में तुझे आज नहीं जीवन भर रोना है, और रोते ही रोते अंतिम यात्रा में सो के जाना है। और जब अंतिम अर्थी भी हम लोगों की जाएगी ना, अंतिम प्राण भी होंगे, तो इस पुत्र के वियोग में दर्द में प्राण जाएंगे। इसलिए जीवन भर रोना है इस लाल के लिए, चाहे रात रो चाहे दिन रो, लेकिन जाने वाला बेटा कभी वापस नहीं आएगा। ना ये सुन रहा है ना समझ रहा है, ये तो पिंजड़ा है, पक्षी भाग गया है। तारा ऐसा करो तुम हमें कर का टका दे दो। तो रानी तारा ने कहा प्राणनाथ मेरा पूत गया है और तुम हमसे कर का टका मांग रहे हो। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा तारा धर्म धर्म होता है, क्योंकि मैं भी किसी मालिक की नौकरी करता हूँ। और तारा तुम कहती हो ना कि ये पुत्र है, मैं पत्नी हूँ तो पुत्र है। दुख आप माँ हो, आपने कोख में रखा है, माँ से ज्यादा जख्म किसको हो सकता। दुख इस बाप को भी है, रहेगा। लेकिन तारा यहाँ पर कोई संबंध हम लोगों का इस वक्त नहीं है। तारा सुनो। रानी तारा ने कहा नाथ आप किससे कर का टका मांग रहे हो? मैं नारी हूँ तुम्हारी, ये लाल है तुम्हारा, करना लिया करो, करना लिया करो। मैं नारी हूँ तुम्हारी, ये लाल है तुम्हारा, करना लिया करो, करना लिया करो। पुत्र है मैं पत्नी हूँ। आप सुनो। राजा हरिश्चंद्र ने कहा नहीं तारा वो तेरी याद करो। गंगा के तट पर तू तारा कामना आई थी, गंगा के तारा वो तेरी याद करो। दुर्बल था मेरा शरीर तो गगरी ना उठवाई थी, दुर्बल था। तारा मेरा शरीर कमजोर था, प्रार्थना की थी, लेकिन तूने एक ही न मानी, बनी तू पंडितानी। तूने एक ही न मानी, बनी तू पंडितानी। धर्म पर चला करो, जरा कर को दिया करो।
क्यों आंसू बहा रही हो, सत पर चला कर